प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मुझे थोड़ा मौका मिला कि मैं धम्म पर कुछ बातें करूं। तो कुछ ख्याल जो कई दिन से मेरे जेहन में काम कर रहे थे, वो मुझे महत्वपूर्ण लगे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने भाइयों के साथ उनका जो ध्यान खींचूं और चर्चा करूं उनके साथ। ये देश ब्राह्मणों के कब्जे में है, इसमें अब कोई शंका नहीं है। ब्राह्मण एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर कब्जा कर जाता है, ये हम रोज देखते हैं। बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता, बाकी लोगों को जो एक बार चला गया, कहाँ खो गया कोई पता नहीं। ब्राह्मण की एक खासियत है कि जब तक वो कर्मचारी होता है, बड़ा छोटा, तो अपने समाज का ध्यान रखता है, अपने समाज की योजनाओं का ध्यान रखता है। संविधान पूरी तरह काम ना कर पाए ये ध्यान रखता है, और उन लोगों पर निगाह रखता है जो संविधान को लागू करने की इच्छा रखते हैं। और जब भी वो किसी सरकारी ओहदे से, छोटा हो बड़ा हो ओहदा, आईएएस का हो, क्लर्क का हो, सुप्रीडेंट का हो, अध्यापक का हो, कोई भी हो, जब उससे मुक्त होता है तो काफी लोगों को सरकार, जो मनुवादी सरकारें हैं, वो खुद बड़ी सीटों पर बिठा देते हैं। जैसे अभी एक सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को चोन कमीशन लगा दिया गया है। ऐसे कल कोई जज लगा दिया जाएगा, कोई हाई कोर्ट में लग जाएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट में लग जाएगा, कोई आयोग का मुखी हो जाएगा, कोई गवर्नर हो जाएगा। ये उनके लिए पूरा देश खाली पड़ा है। ये उनकी मेरिट नहीं है। उन्होंने एक व्यवस्था कायम की हुई है, जिस व्यवस्था में वो खुद ज्यादा जोर भी नहीं लगाते, मगर उनके आदमी बड़े आराम से बड़ी पोस्ट पर तैनात हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारा आदमी जब नौकरी छोड़ता है तो किसी डेरे में राम नाम जपने चले जाता है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु करने चले जाता है, कोई तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है, कोई ब्याह शादी में मशरूफ हो जाता है। वो समाज का कुछ नहीं करता, ना तो वो कर्मचारी रहते करता है कुछ, और ना कर्मचारी होने के बाद करता है। मगर ब्राह्मण का आदमी, वो जब भी कोई ओहदा छोड़ता है तो सीधा संघ में चला जाता है, वो संघ का आदमी बन जाता है। ये बहुत बड़ी खासियत है उनकी।
कि 1925 में उन्होंने संघ बनाया। उससे पहले बहुत संघ थे उनके, मगर जो बड़ा संघ है वो 1925 का बना। 1922 का वो हिंदू महासभा बनी और 1925 को सीपीआई बनी। ये सारे जो संगठन हैं वो ब्राह्मण के लिए खाली है। दूसरा आदमी यहाँ खेती की किए दखल नहीं दे सकता। तो हमारी जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो मूलवासी लोग हैं, जो 85% लोग हैं, वो अनपढ़ हों या पढ़े लिखे हों, उनको तो राम राम करना है, सतनाम वाहिगुरु का जाप करना है, उनको परमात्मा के पास जाना है, भवसागर को पार करना है और जिंदगी को एक ऐश का जीवन बिताने के लिए हर गलत ठीक काम करना है। किसी के पास कोई सामाजिक सोच नहीं रहती, हमारे आदमी के पास सामाजिक सोच नहीं होती। वो कितनी भी विद्या हासिल कर ले, कितनी भी ऊंची विद्या हासिल कर ले, कितनी भी मेरिट ऊंची हो उसकी, वो सामाजिक सोच से मुक्त रहता है। मगर ब्राह्मण, हजारों साल से मैंने उनका इतिहास पढ़ा है, वो गुरु बना रहा। अगर राजे आए तो उनके दरबार के गुरु रहे। वो सारा कारोबार वही देखते थे और जैसा उपदेश देते थे वैसा राजा को करना पड़ता था। मनुस्मृति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें लिखा हुआ है कि राजा को केवल ब्राह्मण के लिए ही सब कुछ करना है। अगर मरना भी है तो ब्राह्मण के लिए मरना है, वेद और शास्त्र के लिए मरना है, यही उसका धर्म है। उसको सुरक्षा देश की नहीं करनी, उसको अपने लोगों की भी सुरक्षा नहीं करनी ज्यादा। अगर उनको सुरक्षा करनी है तो ब्राह्मण की सुरक्षा करनी जरूरी है। तो ये सारा कुछ जब मनुस्मृति पढ़ते हैं तो उसमें लिखा मिलता है, दूसरे ग्रंथों में भी लिखा मिलता है। ये भगवत गीता है जिसको गीता कहते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है। मद भागवत गीता में भी लिखा हुआ है, महाभारत में भी लिखा हुआ है, रामायण में भी लिखा हुआ है, शेष शास्त्र है उनमें भी लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ उन्होंने। तो वो लोग धर्म के, ये उनका धर्म है या नहीं है, हम इस सवाल पर नहीं जाते, मगर जो उनका धर्म है वो उसके वफादार लोग हैं। और इतने वफादार हैं कि पूरा जीवन वो ब्राह्मण के बनाई हुई व्यवस्था को कायम रखने के लिए लगा देते हैं। उनकी औरतें भी, भले ही औरतें ब्राह्मण नहीं हैं, सारी मूलवासी औरतें हैं देश की, इसके बावजूद भी वो औरतें
वर्ण और जाति को कायम रखती है। अभी मैं जब सोचता हूँ गांव के बारे में, तो गांव जो है वो जात वर्ण का सबसे बड़ा अड्डा है। अगर कोई बुराई वर्ण जात की फैलती है या मिटती नहीं है, कायम दायम रहती है, तो वो जो पूरे देश का गांव है उसमें रहती है। और उस किसी भी गांव में जो औरत है, भले वो मूलवासी औरतें हैं, भले वो शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड लोग उनकी औरतें हैं, भले वो किसान औरतें हैं, ये सारी की सारी जाति को कायम रखती है। जितनी बुरी तरह जाति को कायम रखने का काम बहुजन समाज की क्षुद्र औरत करती है, उसके मुकाबले में बड़ी जातियों में जो औरतें हैं वो शायद नहीं करती। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ब्राह्मण ने जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था को कायम रखने के लिए, चाहे वो ठाकर है, चाहे वो बनिया है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो औरत है, ये सभी लोग अपना जीवन अर्पण कर देते हैं और ये हटते नहीं। इनमें से कोई आदमी अगर ऐसी स्थिति के विरोध में खड़ा हो जाता है, तब पूरा देश उसके खिलाफ दुश्मन बनकर खड़ा हो जाता है। भले वो डॉक्टर अम्बेडकर हो या वो तथागत बुद्ध हो, ज्योतिराव फूले हो, संत कबीर हो, संत रविदास हो, संत नामदेव हो, तो जितने भी बड़े आदमी हैं, संत नारायण गुरु हो, शिवाजी महाराज हो, शाहू जी महाराज हो, तो जिन आदमियों ने, जैसे गुरु नानक है या उनके पीछे आने वाले दूसरे गुरु हैं, उनके खिलाफ पूरा देश, उनके अपने लोग भी, SC ST OBC के और किसान लोग, ये सभी लोग दुश्मन बनकर खड़े हो जाते हैं। मगर वो ब्राह्मण को, उसकी व्यवस्था को हमेशा कायम रखते हैं। ये बातें समझनी बहुत जरूरी है। ब्राह्मण को वैसे ही गाली देना, उसकी बुराई के लिए, ये भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता। हम मूर्ख लोग अगर किसी ऐसे मुट्ठी भर लोगों को गाली निकालते हैं, जो लोग 3000 साल से हमारे पर सत्ता में हैं और जिन्होंने हमारा छोड़ा ही कुछ नहीं, इज्जत मान सम्मान, घर घाट, रोटी खाना पीना, हवा सूर्य पानी, कुछ नहीं छोड़ा, तो उन लोगों की पूजा करते हम। तो इसका मतलब है कि वो पूजा करवाने के लायक लोग हैं और हम गधे लोग हैं, चाहे पढ़ लिख जाएं चाहे अनपढ़ रहें, हम उसी की पूजा करते हैं जिसने हजारों साल तक हमको तबाह किया,
हम उसी की पूजा करते हैं। तो मुझे तथागत, अभी तथागत नाम उनका नहीं था, गौतम, सिद्धार्थ गौतम था। जब सिद्धार्थ गौतम जवान हुए, थोड़ा सा अभी बचपन में किशोर अवस्था में थे, तो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। यहाँ ब्राह्मण उनको शिक्षा दे रहे हैं कि उनको शराब की महफिल में जाना चाहिए, उनको औरतों के संग रहना चाहिए, भोग करना चाहिए, बड़े महंगे महंगे कपड़े पाकर चलना चाहिए, वो राजकुमार हैं, वगैरह वगैरह। ये शिक्षा गौतम, सिद्धार्थ गौतम को देते थे वो। ये सिद्धार्थ गौतम की बात नहीं, इस देश का जो भी राजा हुआ है, तुम उसको पढ़ो तो 90% राजे जो इस देश में पैदा हुए, उनका गुरु जो था वो ब्राह्मण था, और ब्राह्मण ने जो शिक्षा दी वो यही थी कि किसी भी राजे को अगर अपनी मर्जी से चलाना है तो उसको गुलाम बना के रखना पड़ेगा। वो गुलाम सीधा नहीं होगा तो हाथों का गुलाम बनाओ उसको। अगर हाथों का गुलाम बनाना है तो फिर उसको ऐश प्रस्ती में डालो, शराब पीना, औरतों के साथ नाच गाना करना, हजारों औरतों के साथ किसी को जलील करना, औरतों को अच्छे महंगे कपड़े पाकर, जानी समाज के साथ ना जुड़े वो अपने आप में ही बहुत बड़े उच्च रुतबे पर रहें कि समाज की बात उनकी समझ आए ना, ये काम गुरु करते रहे। अभी गुरुकुल जिसको कहते हैं कि यहाँ बड़े बड़े गुरुकुल हुआ करते थे, तो हमारा गधा आदमी ये बात करता रहता है कि एक जमाना था जब बड़े बड़े गुरुकुल होते थे, मगर वो गधा आदमी ये नहीं समझ सकता कि उस गुरुकुल में सिर्फ 2 आदमी जा सकते थे, एक खत्री और दूसरा, खत्री नहीं क्षत्री। खत्री और क्षत्री में बहुत अंतर है। तो क्षत्री और ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु था, क्षत्री राज करने वाला, डांग रखने वाला, लोगों को दबा कर रखने वाला, ब्राह्मण की सुरक्षा करने वाला, ब्राह्मण को दान भेंट करने वाला, ब्राह्मण को छीन कर ला कर देने वाला, सोना चांदी और हीरे मोती भेंट करने वाला, वो क्षत्रिय होता था। और जो वैश्य था वो तीसरा आदमी था इस गुट का। ये एक गुट है, मगर तीनों में जो शिक्षा देता था वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण के अलावा कोई शिक्षा नहीं दे सकता था। तो इसका मतलब है कि क्षत्रिय वो ही करता था जो ब्राह्मण उसको शिक्षा देता था, वैश्य वही करता था जो ब्राह्मण उसको शिक्षा देता था। तो क्षत्रिय को शिक्षा देने का एक अलग पैमाना था, वैश्य को शिक्षा देने का अलग पैमाना था कि उसने धन कैसे लूटना है, कैसे चुंगल में फंसाना है लोगों को, कैसे उनकी कमाई को
अपने हाथ में लाकर मंदिर में ब्राह्मण को भेंट करना है, मगर लड़ना नहीं है, लूटना है सिर्फ। इसी तरह क्षत्रिय को शिक्षा दी गई कि उसका काम है ब्राह्मण की रक्षा करना, वेदों की रक्षा करना, और उतना ही करना जितना ब्राह्मण गुरु कहे। तो जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, जब वो थोड़ा समझदार हुए, तो ब्राह्मण तो तब भी थे, मगर वो जाति नहीं थी। तब जाति कोई नहीं थी, किसी की जाति का ढांचा उस तरह का नहीं था जैसे मौर्य वंश के कत्ल के बाद ब्राह्मण, शुंग वंश के ब्राह्मण पुष्यमित्र ने बनाया, मनुस्मृति में बनाया। ऐसा नहीं था। और हमको जितना भी हमने पढ़ा, कहीं भी कोई ब्राह्मण जो 16 गणराज थे भारत के लोगों के, उनको जनेऊ नहीं पहनाया। जब जनेऊ नहीं पहनाया तो इसका मतलब है वो न क्षत्रिय थे, न ब्राह्मण थे और न वैश्य थे। सिद्धार्थ गौतम को भी जनेऊ नहीं पहनाया गया, उसके बाप को भी जनेऊ कहीं नहीं पहनाया गया। ये रस्म मैंने किसी पुस्तक में नहीं पढ़ी कि उनके घर के किसी आदमी को, किसी राजकुमार को, किसी राजा को जनेऊ पहनाया जाए। तो जनेऊ केवल स्वर्ण जाति को पहनाया जाता था। स्वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, बाकी सब शूद्र थे। मगर वे इसके बावजूद भी गुरु थे। वो ब्राह्मण तब भी गुरु थे, चाहे उनको ये अधिकार नहीं था कि वो जनेऊ पहना सकें, मगर वो शिक्षा देते रहते थे। तो मैंने उस पुस्तक में पढ़ा, अभी मुझे याद नहीं, काफी देर हो गई पढ़े, कि कौन सी पुस्तक में ये लिखा गया है। या एक फिल्म बनी थी, उसमें इसका जिक्र काफी ज्यादा होता है कि सिद्धार्थ तुम राजकुमार हो, और राजकुमार को चाहिए कि वो जाए, अपना शराब की महफिलें लगती हैं या नाच गाना होता है, यहाँ औरतें नाचती हैं, क्योंकि राजों के महल में नंगी औरतें नाचती थी। बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी थे, क्षत्रिय राजे। ये पटियाला की कहानी मेरा ख्याल आपको याद होगी, अगर नहीं याद तो इनकी कहानी सारी की सारी मोबाइल पर भरी पड़ी है। तो ऐसे और लोग थे, हजारों राजा थे ऐसे, कि नंगी औरत को नचाना, उसके साथ भोग करना, और भोग करने के लिए दूसरे लोगों को बुलाना, नवाबों को बुलाना, सरदारों को बुलाना, फौजदारों को बुलाना, किसी दूसरे राजे को बुलाना, ये चलता था।
तो ब्राह्मण ने जब ये कहा, मैं जो बात कहनी चाहता हूँ इतनी घुमा के, ताकि अपने आदमी को याद रह सके, तो वो क्या थी कि सिद्धार्थ गौतम को वही शिक्षा मिली जो शिक्षा मिलती रही, मगर सिद्धार्थ गौतम ने ब्राह्मण की एक भी बात नहीं मानी। ना वो शराब पीने वाले गए, ना वो औरतों के नाच में गाने में गए, ना उनके सामने कभी नंगी लड़कियां नाची, ना कोई ज्यादा कीमती वेशभूषा पाकर वो राजकुमार की तरह लोगों में निकलकर अपना दबदबा बनाते दिखे। वो ब्राह्मण की हर बात को काटते थे। ये किशोर अवस्था की बात है, 15 साल के करीब, 14, 15, 16, जब जवानी अभी शुरू नहीं होती, तो उस समय की बात है। तो मेरा कहने का मतलब था कि कोई महान आदमी जब बनता है तो उसके चरित्र में कुछ ऐसी विशेषता होती है जो उनको चरित्रहीन, बदमाश बना देती है, जो उन लोगों को महान बना देती है। यानी जैसी उनकी मानसिकता होती है, अगर वो पक्की मानसिकता है तो वो बदमाशी की ओर भी चली जा सकती है और महानता की ओर भी जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपनी किशोर अवस्था में इतने ज्यादा संवेदनशील थे, इतने ज्यादा समझदार थे, इतने ज्यादा बुद्धिमान थे। वो लोगों का दुख देखते थे, अपना सुख नहीं देखते थे, अपनी राजकुमार की शान नहीं देखते थे, अपनी शान को लोगों में देखते थे। तो एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी को महान बनने में उसका चरित्र कैसे काम करता है। ब्राह्मण हो या कोई दूसरा गुरु हो, अगर वो शिक्षा देते समय बुराई पैदा करता है तो सिद्धार्थ जैसे मानुष उसको स्वीकार नहीं करते। उनका दुख सुख लोगों के साथ जुड़ा रहता है। जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो गौतम की कमाल की बड़ी चीज है कि 18 साल के बाद कोई भी गणराज का आदमी संघ का मेंबर बनता था, उसे संघ का मेंबर बनना होता था। और संघ की बात मानना होता था। संघ की बात ना मानने की बहुत बड़ी सजा होती थी। तो जब गौतम 18 वर्ष के हुए और संघ में उन्होंने प्रवेश किया, तब सभी जानते हैं कि एक लड़ाई चल रही थी
दो गणराज्यों की, मूलवासी राज थे जो, उनकी आपस में लड़ाई चल रही थी कि एक दरिया का पानी है, उस पर किसी का कब्जा हो जाए, चाहे शाक्य वंश का कब्जा हो जाए, यानी जो बुद्ध शाक्य वंशी हैं उनका कब्जा हो जाए, या फिर ये कोरी वंश जो है दूसरा, जो नानके हैं शायद गौतम के, उसका कब्जा हो जाए। ये लड़ाई चल रही थी और संघ बैठा हुआ था इस चर्चा पे, और बहुत देर से, वर्षों से लड़ाई चलती रहती थी। हर वर्ष लोग लड़ते और हजारों मारे जाते, और जितना पानी पर कब्जा हो गया सो हो गया। जब ये मुद्दा गौतम के सामने उठा तो उन्होंने कहा कि मैं संघ के इस ख्याल के साथ नहीं हूं कि लड़ाई से पानी बांटा जाए, जो जीत जाएगा पानी उसी का होगा। मैं संघ के इस फैसले को नहीं मानता। ये संघ में इतनी बात कहने वाला शायद गौतम प्रथम आदमी हो, जहाँ कोई पहले भी एक दो आदमियों ने कहा हो। तो संघ की इसकी सजा बहुत भयानक सजा थी। ये सारे रूल्स नियम पढ़ने के बाद ही आदमी संघ का मेंबर बन सकता, और उसमें सजा क्या थी कि या तो वो कत्ल कर दिया जाए उसे, जहां उसके बाप की सारी जमीन जायदाद छीन ली जाए, या फिर संघ के खिलाफ खड़े आदमी को देशन काला दे दिया जाए। ये तीन नियम थे सजा के। लोगों ने बहुत कहा कि राजकुमार तुम ठीक नहीं कर रहे, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम संघ के खिलाफ खड़े हो, तो अब तुमको माफी मांग लेनी चाहिए। संघ जो फैसला करेगा वही होगा। तो गौतम ने कहा कि मुझे जो सही लगता है वो यही है कि पानी कुदरत ने हमको दिया है, ये लड़के ले लेंगे हम, वो लड़के जीत लेंगे या हम जीत लेंगे। एक भूखा प्यासा मर जाएगा, एक को पानी बहुत ज्यादा मिल जाएगा। लड़ाई में हजारों आदमी मारे जाते हैं, मारे जाते रहेंगे। तो मैं संघ के इस फैसले के खिलाफ हूं, खिलाफ ही रहूंगा। मैं इसको न्याय नहीं मानता। मैं लोगों के जीवन की सुरक्षा के हक में खड़ा हूं। ये इतनी बड़ी बात एक राजकुमार ने संघ के सामने की। एक राजकुमार है, दूसरी तरफ लोगों का संघ है, और संघ जो है वो उसके बाप के अधीन है, क्योंकि राजा उसका बाप है। इसके बावजूद भी
गौतम नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं न्याय के साथ खड़ा हूं, सच्चाई के साथ खड़ा हूं, मैं लोगों के साथ खड़ा हूं। भले मैं राजकुमार हूं तो मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सिद्धार्थ गौतम को सजा हुई। एक तो मार देने की सजा, नंबर 2 उसके बाप की सारी जायदाद छीन लेने की सजा, नंबर 3 देश निकाला देने की सजा। अब उनको मारना भी कोई पसंद नहीं करता था। संघ के लोग अपने राजकुमार को मार देने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा ख्याल आया कि राजा की सारी जायदाद छीन ली जाए। तो इसके लिए सिद्धार्थ गौतम राजी नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि उसके बेटे के फैसले का असर उसके बाप पर और उसकी जमीन जायदाद पर पड़े और वो पूरी उम्र भूखा रहकर परिवार समेत उजड़ जाए। तो फिर तय हुआ, गौतम ने तय किया कि मुझे देश छोड़ देना पसंद है। ये तीसरा फैसला लेने के बाद गौतम अपने महल से निकलकर अपनी पत्नी और बच्चे को, पिता को, मां को छोड़कर, प्यार करने वाले लाखों लाखों लोगों को छोड़कर देश छोड़ने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि संघ का फैसला था, ये संसद का फैसला था और गौतम इस फैसले के अधीन संघ के हुक्म अनुसार शाक्य वंश को छोड़कर, शाक्य राज को छोड़कर दूसरी किसी राज व्यवस्था की ओर चले गए। और उनके जाने के बाद जो वो बचपन में, जवानी में, किशोर अवस्था में सोचते रहे थे कि आदमी के दुखों को खत्म करना है, तो उसका रास्ता क्या है, ये ढूंढने लग गए। और संसार के सबसे प्रथम बुद्धिमान पैदा हुए, बन गए और तभी उनका नाम सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध हो गया। और बुद्ध का अर्थ करने के लिए मैंने 2 बड़ी उदाहरणें रखी हैं कि कोई मनुष्य अपने बचपन के चरित्र के आधार पर क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है और कहां तक पहुंच सकता है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है।
35 वर्ष पहले जब मैंने बुद्धा एंड स्तम्मा पढ़ी तो मुझे थोड़ी समझ आने लगी, तो मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया और एक नया जीवन शुरू करके मैं अपने लोगों के दुखों में शामिल हो गया। तो इसका मतलब है कि मैं तथागत के मार्ग पर चलने को तैयार हो गया। बहुत देर बाद जाके मुझे बाबा साहब की समझ लगी, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों को दुख से निकालकर खुश भरी जिंदगी के लिए एक ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी जो ब्राह्मण की व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने वाली है। मगर हमारे लोग आज तक इस सच को समझ नहीं सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।